हमने कह दी बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस बित्तू जोड़ लगा लें, कांग्रेस सरकार बनेगी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। सारा देश का जो है विपक्ष क्या कह रहा, घोड़ा खोलने सारे, वही सरकार ना बनेगी। जैसे आज इंडिया इतनी ताकतवर हो गई, बीजेपी देश चढ़ाई करें फिर भी कुछ नहीं होगा। अब इनके जैसे कई एक हो जाएं फिर भी योगी मोदी का कुछ नहीं हो सकता। 2024 में मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। अगले साल भी मोदी आए और मैं ही उन्हें लाऊंगा। मैं तो ऐसे वोट ऐसे दबते हैं ना, ऐसे दबाऊंगा ऐसे, और मैं मोदी जी को ही लाऊंगा। ये चल रहा है भाई मोदी के वजह से ही देश, और देश अगर चलेगा योगी मोदी के वजह से भैया। सीएम पीएम दोनों यही आएंगे तो चलेगा। पहले का था लंगड़ा घोड़ा, अब है रेस का घोड़ा, ये जीतेगा ही। ये देश की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री के दावेदार दो थे, कौन, जिन्ना जी और नेहरू जी। तो देश का दो टुकड़ा कर दिया गया ना। अब ऐसी विपक्ष में जितने दावेदार होंगे उतने टुकड़े किए जाएंगे। लेकिन हमसे ज़्यादा गर्व उन्हें महसूस होता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं। उनकी पहचान होती है, उनका रिस्पेक्ट होता है कि आप मोदी जी का देश से हैं। कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? मोदी चाहिए, योगी चाहिए, मोदी। आपको कौन चाहिए? कोई जोड़ लगा ले, मोदी सरकार बनेगी, बनेगी सरकार, कोड लगा लो। आपने कई सरकारें आई होंगी आपके सामने, आपने कई वोट भी दिया होगा। कांग्रेस सरकार आपने सबसे ज़्यादा देखी होगी देश में आज़ादी के बाद। क्या लगा आपको, कितना परिवर्तन? हमने कह दी बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस बित्तू जोड़ लगा लें, कांग्रेस सरकार बनेगी नहीं करती। वेरी गुड वेरी गुड। गठबंधन बना रहे हैं सब लोग, जो है सारा देश का जो है विपक्ष। क्या कह रहा, घोड़ा खोलने सारे, वही सरकार ना बनेगी। जैसे आज इंडिया इतनी ताकतवर हो गई, बीजेपी देश चढ़ाई करें फिर भी कुछ नहीं होगा। अब इनके जैसे कई एक हो जाएं फिर भी योगी मोदी का कुछ नहीं हो सकता। सारा देश बेच दिया है, सैलरी देश बेच दिया कह रहे हैं, देश बेच दिया। अरे कुछ नहीं क्या, अब इन्ने क्या करा इन्ने लाल जैसे रामायण। क्या लगता है 2024 में मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, उन्हीं की सरकार बनेगी। और क्या नाम है? मैं वही कर रहा हूँ कि जो काम करने वाला उसके लिए काम की कमी नहीं, लेकिन काम कर, जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी अपना नाम कर रहा है, ठीक है। मोदी जी अपना नाम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी देश का नाम कर रहे हैं। देश के साथ में जो जनता है उसका भी नाम हो रहा है, ठीक है। अब देखो मोदी जी ने जो सारे देश के प्रधानमंत्रियों को बुलाया था, ठीक है, उनसे उनका कॉम्बिनेशन बढ़वाया है। सर ने सब देशों की जानकारी ली है कि वो कैसे अपना देश को चला रहे हैं, फिर उनसे जानकारी ले ली कि हम अपने इंडिया को कैसे चलाएंगे। दोनों कोई भी बातचीत करने से कोई भी काम अच्छा होता है। तो सर से मिलके बहुत अच्छा, हाँ, बैठक में बनाए, सब अच्छे से जानकारी लिए होंगे। हाँ, कैसे हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कैसे हम नॉलेज ग्रो करेंगे, कैसे हम अपना हाँ शेयर करेंगे। 4,500 करोड़ जो है इन्होंने खर्चा किया, वो अगर सभी में बांट देते तो क्या फ़ायदा होता था? आपको क्या लगता है कि फ्री की लॉलीपॉप दे करके बिना काम करे भैया उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी शेयर करके, वो तो तत्काल समय के लिए जो लेता खाता पीता भूल जाता। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है वो एक तरह से फंड हुआ है कि हाँ, हमने भाई इतने देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया है, हमने क्या करवाया है, बहुत उनका नाम हुआ है। और अगर किसी को पैसा देते वो खा पी के सो जाता, फिर उनमें ये नहीं होता। लगातार मीटिंग चल रही है और वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो हमारे उद्योगपतियों के साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। अब पूरे स्तर पे जो है इकोनॉमी सुधारने के, व्यापार बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए बातचीत चल रही है। तो आज ही थोड़ी देखना है, भविष्य की बात भी देखने ना, आने वाले संतान ना, वो अच्छी बात है ना। वो तो क्या चाहते हैं? 15 लाख की बात कर रहे हैं आप? क्या नहीं, 15 लाख की बात नहीं कर रहे। मैं मेहनत करूंगा, मुझे पैसे चाहिए। क्या नाम है? हम नहीं बोलते हैं कुछ, हमें बोलना नहीं आता। बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हम। क्या नाम है आपका? अजमतुल्ला खान। तो क्या लगता है कैसे हो रहा है? क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं, गठबंधन जो है तैयार कर रहे थे और उनके मन में ये था कि वे प्रधानमंत्री बन जाएं। तो लगातार जो वहाँ पर जो काम चल रहा है, और जो नीतीश कुमार जी, क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नीतीश कुमार बन नहीं सकते, वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनकी मर्जी, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो हम नहीं कह सकते हैं। 2024 का जो है ना मसला है, 2024 में हमें प्रधानमंत्री देना है, तो कैसा लगता है कि कौन होगा प्रधानमंत्री? 2024 में जिसका किस्मत होगा वो बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मोदी ही बने या राहुल बने। मोदी बनेंगे, मोदी बनेंगे। अरे मैं तो मोदी को ही बनाऊंगा। हेलो सर, मैं तो मोदी को ही बनाऊंगा। मोदी में क्या कमी है? हम ये नहीं बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो। आपको काम क्या लगा, कैसे लगा इनका काम? 9 साल हो गए उनको काम करते हुए देश के लिए, कैसा लगा आपको इनका काम? 9 साल क्या लगा कि अभी तो पहले जो आदमी काम कर रहा था, भाई महंगाई कम नहीं है, महंगाई बढ़ते ही जा रहा है, आदमी परेशान है।
यही है। दूसरा पहले ये 9 सालों से पहले जो है सब आपका काफ़ी उम्र है वैसे, ये 9 साल से पहले भी जो है सरकारें थे कांग्रेस पार्टी के साथ, क्या उस समय सब ठीक ठाक था? सब ठीक ठाक था। हाँ सब बहुत हाँ, आदमी कमा रहे थे बढ़िया से, जी रहे थे अच्छे से। अब सब कमाना बंद कर दिया, हाथ बांध दिए मोदी जी। ये नहीं है अभी कमाई है, ये नहीं है। मोदी जी क्या बोले कि काम मत दो, हाथ हाथ बांध दो। काम जो रहेगा तभी तो करेगा आदमी। क्या काम नहीं है? अरे काम तो है यहाँ पे, तो आधे काम तो यो में हो जाते हैं सर। अरे सर पहले मेरी बात तो सुनो, अगले साल भी मोदी आए और मैं ही उन्हें लाऊंगा। मैं तो ऐसे वोट ऐसे दबते हैं ना, ऐसे दबाऊंगा ऐसे, और मैं मोदी जी को ही लाऊंगा। जो काम बढ़िया होता ना उसमें मोदी आना चाहिए। देखो हमने पहले की वो जो सरकार थी वो खोखली थी, उसने देश को डुबो दिया। अब की सरकारें जो आगे बढ़ रही है, पहले का था लंगड़ा घोड़ा, अब है रेस का घोड़ा, ये जीतेगा ही, 100% जीतेगा ये। हाँ शेर है, और ये आगे आएगा तो भैया इससे देश की उन्नति होगी आगे। सरकार कैसी चाहिए? सरकार तो योगी जैसी सरकार चाहिए, योगी जैसी सरकार चाहिए। बाकी हाँ केंद्र में सरकार चाहिए। और क्या नाम है, गठबंधन में कोई बनने लायक नहीं है। जैसे मोदी जी हैं वैसे कोई नहीं है। जैसे देश को सुधार किए हैं मोदी जी, सुधार किए हैं, और वरना कोई नहीं कर सकता है। यहाँ का नहीं है तानाशाह, तानाशाह इंडिया का हो ही नहीं सकता। पहले के राजा महाराजा के तानाशाह थे, अगर तानाशाह रहते, हाँ लोकतंत्र है, अगर तानाशाह रहते तो आज ये तानाशाही चलता। ये चल रहा है भाई मोदी के वजह से ही देश, और देश अगर चलेगा योगी मोदी के वजह से भैया, सीएम पीएम दोनों यही आएंगे तो चलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तैयार हुआ, वो कहते हैं कि सनातन को खत्म करना है। सनातन जो है डेंगू मलेरिया, सनातन को खत्म करोगे। पहले जो अवतार लिए थे ब्रह्मा विष्णु महादेव, पूरे में सनातन ही जन्म लिया था। फिर इस पृथ्वी की रचना, ब्रह्मांड की रचना, सौर्य मंडल को हटा दोगे। मेरा नाम भी संजीव मंडल है। सौर्य मंडल को हटा दोगे, सनातन कब खत्म होगा? पूरे ब्रह्मांड में जब वो चीज़ चल रही है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, दोबारा जब जन्मेगी तब भी सनातन ही जन्मेगा। का मतलब है कि क्या सनातन नहीं खत्म होगा। सनातन को खत्म करके इन लोगों धर्म से है, सनातन कभी नहीं खत्म होगा। सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी विरोध नहीं कर रहे हैं कोई भी। क्या लोग जो है इससे खुश होगा? क्या इसको इनको वोट मिलेगा? सनातन कोई चीज़ नहीं है कि जो ख़त्म हो जाएगी। अभी तो मैं कहता हरियाणा में भी होता दंगा, थोड़ा करके देखो। ये तो यहाँ हरियाणा की तरह को यूपी में एक बार थोड़ा जाके देखो था सनातन धर्म कैसे ख़त्म करते हैं। क्या इस तरह की राजनीति करके सनातन खत्म करना, पूरा पंथ खत्म करना, ऐसी बात करके जो है सरकार में आया जा सकता है? ये परिवर्तन हो सकता है कि यस देश का सुधार हो सकता है? आपको क्या लगता है कि सब विपक्ष चोरों का हुजूम तो एक बन गया विपक्ष पार्टी, ठीक है। सब अपने अपने जैसे वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, तो उससे क्या हुआ कि सारे चोर एक इकट्ठा हो गए ताकि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें, एक दूसरे का प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अली बाबा 40 चोर वाला हिसाब किताब हो गया है। अब इन लोग विपक्ष में क्या देख रहे हैं, एक नीतीश जी को सोच रहे हैं। अब नीतीश जी को ले लीजिए, तो बिहार में दारू बंद करके रखे हुए हैं, लेकिन दारू बंद करने के नाम पे जितने लोग पहले पीते नहीं थे उससे ज़्यादा भी लोग बेचने वाले हो गए हैं। इतनी गंदी स्थिति हो गई है। अधिकतर हम आए दिन आप खबर में देखिएगा कि जहरीला शराब पी के लोग वहाँ पे मरे जा रहे हैं। तो केवल ये जो है सो वहाँ कोई विपक्ष में तो कोई प्रधानमंत्री के लायक कोई चेहरा है ही नहीं ना। पहले उनको तो आगे कीजिए कि आपके नज़र में प्रधानमंत्री के लायक चेहरा है कौन, पहले वो कीजिए। कोई है ही नहीं। देखिए 4 मीटिंग हो गया, अभी तक डिसाइड नहीं किया। अब हम नहीं बोला कि ये तो बता नहीं रहे, लेकिन हम जो है ना इसलिए पब्लिक के पास आए। अब ये पब्लिक भी नहीं बोलेगी, वो भी ऐसे ही गोल मोल बातें करेगी, तो बोलना चाहिए कि कौन है। इसका सिंपल सा एक ही एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। जब ये देश के आज़ादी के समय प्रधानमंत्री के दावेदार 2 थे, कौन, जिन्ना जी और नेहरू जी, तो देश का 2 टुकड़ा कर दिया गया ना। अब ऐसी विपक्ष में जितने दावेदार होंगे उतने टुकड़े किए जाएंगे, उतने टुकड़े किए जाएंगे देश का। जितने दावेदार बढ़ते जाएंगे उतने देश का टुकड़े। इन लोग का मोटो यही है कि बस अपना देश का टुकड़ा। इन लोग का तो कोई मतलब है नहीं। इन लोग का क्या, अपना बाल बच्चा को पोसो, अपने चोरी चमारी को छिपाओ, जो भी अपना डकैती से जनता का पैसा जो भी लूटा हुआ है वो सब अपने उस सब पैसों को अपना सेफ रखने के लिए अपना एक इन लोग क्या है कि अपने आप को एक संगठन बना लिया है, और कुछ है नहीं। कहना है कि कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल कुछ चुनिंदा जो है उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा दिया। कोई कह रहा है कि अपना पैसा जो है अडानी को लगा दिया है, वहाँ इंडस्ट्री चल रही है। कोई कहता है देश बेच दिया है। राहुल गांधी जो प्रतिपक्षीय नेता हैं, जिनको जो लॉन्च करते करते कई साल हो गए, जो प्रधानमंत्री के लिए लॉन्च होते हैं लेकिन रह जाते हैं, वो जो है यहाँ नहीं विदेशी मंच पे बोलते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा तानाशाह आगे हैं मोदी जी जैसे, तो इनको जो है बाहर करना है। तो क्या लगता है कि ऐसे करके अपने देश की, अपने घर की बात को जो है बाहर बोल करके, बाहर रो करके ये समाधान हो जाएगा? सर देखिए, जब से मोदी जी आए हुए हैं, आप एक वो समय को याद कीजिए जब मोदी जी का समय से पहले क्या थे
कि भाई अरे पाकिस्तान तरफ से हमला हो रहा है, चाइना की तरफ से, सब मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वही सब बहुत बड़े हैं। लेकिन आज के डेट में अमेरिका, रूस, जो भी बड़े बड़े देश हैं, जो हमारे मोदी जी का मीन्स मोदी जी उनके कंधे से कंधे मिला के चलना तो छोड़िए, बल्कि उन लोग भी थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल झुक के रहते हैं। रिस्पेक्टेबल ये नहीं कि वो डर से नहीं, एक रिस्पेक्ट के तौर पे। और रिस्पेक्ट किससे दिया जाता है पता है? जो बहुत बड़ा ओहदे वाला हो, बहुत बड़ा पैसा हो, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। लोग उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट उनको मिलता है जिनमें उस टाइप का क्वालिटी होता है। G20 में आपने देखा होगा, उन्होंने ये दिखाया कि हमारी भारत की, जो हमारे देश की क्या विरासत है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है। और उस बात को देख करके जो है विदेशी मेहमान बहुत ज़्यादा अभिभूत हुए हैं और उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी है। सिंपल सा सर, देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आज के डेट में कोई भी देश कोई भी कुछ भी करना भी चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है, एक सजेशन या एज एडवाइस हमारे देश से ज़रूर लेता है। और पहले क्या है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं भी चले जाएं तो हमारे जैसे, सपोज आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, अब सपोज किसी ऑफिस का सीनियर स्टाफ है, HR हो या मैनेजर, उन लोग का मीटिंग होता रहता है, तो कैसे कोई पियोन आता है, पानी देकर जाता है, एक साइड कोने में खड़ा रहता है। ऐसे ही पहले हमारे देश की स्थिति थी। पहले के सारे क्या है, पहले दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं, सब मीटिंग में रहते थे, और हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे ऐसे करके ऐसे साइड में खड़े रहते थे। अब बताइए, अब जो हमारे घर का मुखिया जब ऐसे करके रहेंगे तो देश के उस देश के बाकी सदस्य का क्या हाल होगा? कॉन्फिडेंस तो अपने आप खुद ब खुद गिर जाएगा। अब आपको गौरव महसूस होता है कि हमारे देश का जो है राष्ट्राध्यक्ष जो है जब बाहर जाता है, उनके जो है पैर छुए जाते हैं, उनको पीठ थपथपाई जाती है, उनको मिलने के लिए आतुर होता है जो है विकसित देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष, तब आपको कैसे लगता है? सर गौरव तो सर हमें होता ही है, लेकिन हमसे ज़्यादा गर्व उन्हें महसूस होता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं। जो इंडिया से बाहर दूसरे देश में रहते हैं, उनको भी उनकी पहचान होती है, उनका रिस्पेक्ट होता है कि आप मोदी जी का देश से हैं, आप मोदी जी का देश से हैं, उनका रिस्पेक्ट अलग तरीके से है। बिल्कुल सर, ये तो अभी जो चोरों का जो समूह बन गया है, ये वही अली बाबा 40 चोर वाला हिसाब किताब है। वैसे विचारधाराएं मिलती नहीं है, लेकिन मोदी जी को बाहर करने के लिए लगातार जो है ये प्रयासरत हैं, और फिर अपना नेता नहीं बता रहे हैं। सर नहीं, देखिए इन लोग मोदी जी को बाहर करने से ज़्यादा व्याकुल क्या है, सनातन को मिटाने का, देश का संस्कृति को मिटाने का। अब ये बात बहुत अच्छी याद दिलाई आपने, सनातन को मिटाने की जो इनके घटक दल कह रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी विरोध नहीं जा रहा है कि भाई ऐसे मौत, अभी चुनाव का मौका भी है, और सनातन जो है, सनातन के जो मानने वाले, सनातन को में आस्था रखने वाले जो है यहाँ पर बहुसंख्यक लोग हैं, और सनातन को आप मिटाने की जो बात कर रहे हैं, उससे क्या इन लोगों को फ़ायदा हो सकता है? DMK जो है लगातार बोला, लेकिन कोई भी पार्टी के जो नेता, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनमें से कोई विरोध नहीं हो रहा है कि ऐसे मत बोलो। क्या मौन सहमति है? देखिए ये संख्या पर डिपेंड नहीं करता है सर। सपोज मान लीजिए हमारे देश में किसी एक धर्म के लोग का संख्या कम है, तो किसी का दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि उनको मिटा देना चाहिए। तो इसी तरीके से उनको ये भी नहीं सोचना कि इस संख्या का ज़्यादा लोग हैं या कम है तो उसको ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना नहीं। ये मोटो नहीं, बोलिए, अच्छी बातों को बोलिए, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको आगे कीजिए कि हाँ हमारे धर्म में या हमारे संस्कृति में ये चीज़ है जो हमें अच्छी बात है। जो इसी चीज़ को आप भी देखिए, हम भी किसी बच्चों को, अपने घर के बच्चों को या किसी बच्चों को क्या नहीं, और क्या सिखाते हैं कि आप हर आदमी से सीखिए, लेकिन क्या सीखिए, ये उनमें अच्छी बातें हैं। बिहार जो है सो एक बहुत पहले से ही एक शिक्षा का उद्गम स्थल रहा है। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार का ही बोध गया में हुआ, जो गया जिला में पड़ता है। ठीक है, वहाँ के बच्चे जितने इंटेलिजेंट और जितने सर पढ़ाई में आगे रहते हैं या जितने रुचि रखते हैं, उतने डेडिकेटेड, अगर जो वहाँ के सरकार उनको, अगर जो उनको सुविधा देने में डेडिकेटेड रहे तो वहाँ के बच्चे और भी आगे जाएंगे। देखिए अगर जो आप दिल्ली या कहीं शहर के बच्चों को देखिएगा ना, तो क्लास 8-9 के बच्चे भी हैं तो अपना काम करने से कतराते हैं, लेकिन बिहार के बच्चे जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन का क्लास कर रहे हैं, उनको भी देखिएगा ना तो सर गाँव से निकलते हैं बोरा में चावल लेकर, और स्टेशन पर उतार के मेन सिटी में बोरा माथा पर चावल लेकर चलता है। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ थोड़ा शर्माएंगे, देखेंगे तो क्या बोलेंगे। शिक्षा मंत्री का जो बयान, क्या आप उसको क्या कहेंगे? क्या नीतीश बाबू जो है कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि नीतीश जी चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। चुप रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गोपनीय तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और बल्कि बोलने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं बोलने के लिए।